तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों से हमने बड़ा साफ कहा था कि हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो लगभग आप लोग 8 से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग कमेंट करते हैं, तो हमें उनकी परवाह नहीं है। तो इसके लिए हम ये चाह रहे थे कि अगर आप लोग सपोर्ट करें, वैसे एक साहब ने हमें सपोर्ट करी है लगभग 2,500 से 3,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और एक साहब ने हमें 50 रुपये की सपोर्ट करी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक जो हमारे पास में इस काम के लिए डोनेशन आई है वो 50 रुपये आई है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सच में अगर कुछ लोग जिनमें जज्बा है, क्योंकि आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि जब बस की नहीं है तो कर क्यों रहे हो। हमने कोशिश की है करने की, शायद लोग तो वो भी नहीं करते हैं। और अगर आप लोगों की तादाद इतनी है तो शायद हम किसी ना किसी के काम आ सकते हैं, सब लोग मिलकर। हमारी कोशिश ये है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी चंदाखोरी शुरू कर दी है, तो भाई जिसको ऐसा लगता है कि हमने चंदाखोरी शुरू करी है तो उन लोगों से गुजारिश है कि वो ना दें, क्योंकि किसी बड़े काम के लिए कोई एक आदमी नहीं कर सकता। हम टाटा बिरला नहीं है, अंबानी नहीं है, हम एक आम आदमी हैं, और आम से भी आम आदमी हैं। तो एक यूनिटी होती है ना, ग्रुप, उसकी बहुत ताकत होती है। और जब वो बटे रहते हैं लोग तो उनकी कोई ताकत नहीं होती। जैसे कि आज हमारी और आपकी कोई ताकत नहीं है। जानवरों की तरह इंसान ऑक्सीजन और सिलेंडरों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आप लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसके हाथ पैर खींच रहे हैं कि भाई चंदाखोरी कर रहे हैं। अगर भाई आपको लगता है हम चंदाखोरी कर रहे हैं तो आप ये काम शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं जिन्हें ऐसा लगता है, और हम पूरे तरीके से आपके साथ हैं। हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे कोई स्टील के बड़े बड़े प्लांट नहीं है जिससे हम सिलेंडर बनाने लगेंगे। वो सब खरीद के हम उनको बना के वही लोगों तक पहुंचाएंगे। बस यही हमारे पास में एक ऑप्शन है। अगर हमारा सोचना ये भी गलत है तो फिर शायद हमें भी छोड़ देना चाहिए ये सब कुछ सोचना। हम क्यों खुद बीमार होके ये रिस्क लेते हुए क्यों घूम रहे हैं हम लोग। अभी भी कहीं से सैंपल हैं, वो हम कुछ सैंपल लेके आए जो नोजल्स के सैंपल होते हैं। हमें क्या ज़रूरत है, सरकार का काम है, मंत्री का काम है, मुख्यमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री का काम है, उन्हें करने देना चाहिए। या आपकी कुव्वत है तो आपको खुद करना चाहिए। मैं सभी लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो चंद लोग हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और मतलब मुझे खुशी हुई कि किसी ने मुझको 50 रुपये भेजे। शायद वो उस इंसान का जज्बा था, शायद उसे पता था कि ज़ाया नहीं होने वाले हैं, शायद ये किसी अच्छे काम में लगाएंगे हम लोग। तो ऐसा जज्बा चाहिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई पैसा चाहिए, तो खुल के बोलो। जी हाँ भाई, पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। और मैं इतना बहुत बड़ा अमीर करोड़ोंपति नहीं हूँ। मैं एक बहुत छोटी सी कॉलोनी, इल्लीगल कॉलोनी में रहता हूँ, जो इल्लीगल बोलते हैं जिसको, नॉन डेवलपमेंट कॉलोनी है, मैं वहाँ रहता हूँ। मैं अंबानी नहीं हूँ, मैं कोई टाटा बिरला अडानी अंबानी नहीं हूँ जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँगा। एक बहुत छोटा इंसान हूँ, और एक बहुत छोटी सी चीज़ के लिए मैं ये सोच रहा हूँ। तो बाकी आप लोग तय करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत ना पड़े, किसी को भी ना पड़े। लेकिन जो हालात हैं वो शायद ऐसे होने वाले हैं कि आपको घर में जो गैस का सिलेंडर होता है ना, उसकी जगह एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जिन सरकारों को आपने चुना था, जिन राजनेताओं को आपने चुना था, उन्हें शायद ये सोचना चाहिए था कि पिछले साल से अभी तक गैस के प्लांट बहुत लगाए जा सकते थे। हर इलाके में ऑक्सीजन गैस के प्लांट लग सकते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में लग सकते थे। लेकिन शायद एक साल निकल गया, वो राजनीति में फंसे रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब जनता रहेगी, जब आपको वोट देने वाले बचेंगे, तभी तो आपको वोट मिलेंगे, तभी तो कोई पार्टी रहेगी।
जब जनता ही नहीं बचेगी तो पार्टी का क्या है फिर। और ऐसे ही हर जगह के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, तो केजरीवाल जी एक दूसरे पे राजनीति कोई करे या ना करे, लेकिन आप ध्यान दीजिए प्लीज़, आपसे दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। आप तो प्लांट लगाना शुरू करिए, जहाँ जहाँ प्लांट लग सकते हो वहाँ आप ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू कीजिए। और मेरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से ये कहना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये कहना है कि आप लोग अपने अपने स्टेट के अंदर अगर युद्ध स्तर पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू करेंगे तो शायद हमें ये सुविधा बहुत जल्द शायद मिल सकती है। देर नहीं करनी चाहिए हमें, जिससे ऑक्सीजन बनती है जो प्लांट लगाया जाता है। और अगर आज भी हम ये सोचते रहेंगे कि कोई कंट्री हमें भेज देगी, कोई हमें पॉलिटिकल लीडर भेज देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भेज देगी, स्टेट गवर्नमेंट भेज देगी, तो इसके अंदर तो वक्त ज़ाया हो रहा है। सिर्फ कुछ करना पड़ेगा। और अगर एक दूसरे के ऊपर हम ऐसे ही ब्लेम करने लगे, ब्लेम गेम चलता रहेगा, तो प्रधानमंत्री जी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। ये जो आम जनता है ना, जो ग्राउंड ज़ीरो पर है, उसे देखिए। आप राष्ट्रपति भवन में हैं या अपनी रैलियों के अंदर हैं, आप कभी किसी हॉस्पिटल की हालत ग्राउंड पर जाके देखिए ना। जब आप बड़ी बड़ी रैलियों में जा सकते हैं तो आप किसी हॉस्पिटल में जाइए ना। क्यों नहीं जाते आप हॉस्पिटल के अंदर? प्रधानमंत्री हैं आप हमारे देश के, जनता है हम आप सबकी। आपने तो कहा था ना कि मुझे 50 दिन दीजिए, 100 दिन दीजिए। आज आपको इतना टाइम मिल गया, कहाँ है मोदी जी आप? आइए अस्पतालों के अंदर देखिए कि क्या हालात हैं। आपके देश के नागरिक जो हैं, उन देश के नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बेसिक चीज, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। कोरोना तो बहुत बाद में आता है, कोरोना से तो बाद में मर रहे हैं लोग। पागल हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल पागल हो रहे हैं मोदी जी। दिमागी संतुलन खराब हो रहा है लोगों का, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। लोगों को पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं, लोगों को पैनिक अटैक हो रहे हैं। आपके चुनाव जारी हैं, कभी जिस तरीके से चुनावों के अंदर गए, तो प्लीज़ आप आइए, सड़कों पर आइए, एक बार सड़क पर निकल के आइए, देखिए ग्राउंड ज़ीरो पर क्या है। आप भारत के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आपको निकलना चाहिए, लोगों को हिम्मत देनी चाहिए, पॉजिटिविटी देनी चाहिए। लोग मानसिक संतुलन खोने लगे हैं, लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। देश की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर लोग साइकोलॉजिकल पागल हो रहे हैं, लेकिन आप हैं प्रधानमंत्री जी, आपको वक्त निकालना चाहिए जनता के लिए। ये जो सूनी सड़कें आप देख रहे हैं ना पीछे, ये सूनी सड़कें, ये जो लोग जा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों के खाने पीने के लिए कुछ लेकर जा रहे हैं कि शायद लोग भूख से ना मरे। कितना पैसा लगता है ऑक्सीजन प्लांट लगाने में? शुरू कराइए, क्योंकि आपने एक आकांक्षी मूर्ति भी बनाई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो आज पूरे देश को देखना चाहिए। आज लोग बहुत परेशान हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, हिम्मत रखें। खांसी नज़ला ज़ुकाम है तो इसकी टेंशन ना लें, ये फ्लू का मौसम है, मौसम बदल रहा है, इसलिए भी हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकारों को जो बेसिक नीड है उनकी तरफ सोचना चाहिए, थोड़ी सुध लेनी चाहिए उनकी। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का, ऑक्सीजन नहीं जो O2 होती है वो नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें रिफ़िल की जाती है, उसके लिए आप सभी लोगों से, प्रधानमंत्री जी मैं आपसे भी कहता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो इस काम को कर सकती है।
प्लीज़ बताइए। हम सभी लोग पंचर नहीं लगाते हैं। देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने मिसाइलें भी बनाई थी। तो देश की जो ये समस्या है, हम मुसलमान लोग काम आना चाहते हैं, देश के काम आना चाहते हैं, एक से एक बड़े इंजीनियर पढ़े हैं, लेकिन आपका जो लाइसेंसों के जो सिस्टम है ना, वो बड़े अजीब हैं। अगर कोई कुछ काम करना चाहेगा तो वो लाइसेंसिंग सिस्टम में लग जाएगा, पता नहीं कितने साल बाद उसका नंबर आएगा। तो प्लीज़ जो लोग ऐसा काम करना चाहते हैं, देश की सेवा में आना चाहते हैं, फ़िलहाल मेडिकल सुविधाओं को मुहैया कराना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। केंद्र सरकार से भी बोल रहा हूँ, मैं राज्य सरकारों से भी बोल रहा हूँ। मैं एक बड़ा बेसिक चीज़ बनाना हूँ, बताता हूँ मैं आपको। एक छोटा सा नोज़ल होता है, नोज़ल ऑक्सीजन सिलेंडर की बोतल पे लगता है। हमारे टीम के लोग कुछ उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये हमारी देश की त्रासदी है। और क्या है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जब तक नहीं लगेगा, उसमें से ऑक्सीजन आप रिलीज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं जो बात बताऊंगा बड़े हैरान करने वाली है कि उसे बनाने के लिए जो मेटल होता है, उसकी शॉपें बंद हैं, वो मेटल नहीं मिल रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट इमरजेंसी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मेटल से ही बनती हैं और अगर वो मेटल नहीं मिलेगा तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर के नोजल है जिसमें पाइप लगाते हैं, वो नहीं मिलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जिन लोगों के पास जितना स्टॉक मेटल है वो बना रहे हैं बस। तो प्लीज़ जो SS मेटल होता है उनकी भी शॉप्स ओपन कराइए आप, वरना मेडिकल इक्विपमेंट इमरजेंसी ना हो जाए। शुक्रिया। और आप लोगों से जो हमने कहा है कि आप इतनी बड़ी तादाद में अगर 50-50 रुपये भी आप हमें डोनेट करेंगे तो शायद इस काम को हम कर पाएंगे। आप हमें चंदा कोड समझिए, जो भी सोचिए, अगर लेके भी भागेंगे तो हम आपका 50 रुपया लेकर भागेंगे। समझ रहे हैं आप? और शायद अगर आप भी अब भी आपको यकीन नहीं होता तो वो आप अपना संभाल के रखिए, कहीं कुछ पार्टी करने के काम आएगा। मोबाइल गिर गया था, गुस्सा आ रहा है, थोड़ा गुस्सा आ रहा है, क्या करें? क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हमारे देश के लोग पिछले 6 साल से MIM न्यूज़ मैंने चलाई, मजलिस, एक मिनट, मोबाइल ज़रा बार बार गिर रहा है, गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है थोड़ा। तो मैं बता रहा था आपको, MIM न्यूज़ हुआ करता था, वो हमने चलाया। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को आज के टाइम में 50 रुपये का भी यकीन नहीं है। मैं अपनी आइडेंटिटी बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको लगता है ऐसा। उसके बाद माइनॉरिटीज़ न्यूज़ है, लगभग 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं उस पर, वो हमने चलाया। मजलिस न्यूज़ वो चलाई, और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो दिल्ली के अंदर MIM पार्टी जो है वो दिल्ली में लेकर आए। वो जो पहले 2 लोगों की टीम थी, उस टीम का हिस्सा हूँ मैं, पहला, दूसरा आदमी मैं हूँ। और मजलिस के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि शायद कोई यकीन करे या ना करे, आप लोग शायद मुझे जानते होंगे, मुझसे वाकिफ़ होंगे, आप लोग ज़रूर इस काम के लिए मदद करें। आपके 50 रुपये लेके नहीं भागेंगे, वाकई हम लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं जो हम कर पाएँ, और आपके उस पैसे से शायद किसी की मदद हो पाए, ये हमारी कोशिश है। और अगर 50 रुपये हम आपके लेके भी भाग जाएं तो ये सोच लीजिएगा कि 50 रुपये हमने किसी को डोनेट कर दिए। बाकी आप तय करें, या अगर आप इस काम को कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग करिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग करिए, हम आपके साथ हैं। शुरुआत कीजिए, प्लीज़ शुरुआत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, और जो मेरी टीम के लोग हैं वो आपके साथ हैं। कोई तो करे, जो आने वाला मेडिकल इक्विपमेंट का क्राइसिस है वो दिख रहा है, या मैं चीखना छोड़ दूं, चिल्लाना छोड़ दूं, आप लोगों से बात करना छोड़ दूं। ये खाली सूनी सड़कें आपको भी परेशान करेंगी। किसी इंसान की जान बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों से फिर गुजारिश है, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आपको पैसा चाहिए, जी हाँ, पैसा चाहिए, और ज़्यादा नहीं चाहिए। आप लोग 8-10 लाख लोग हो,
अगर 50-50 रुपये भी दोगे तो इंशाअल्लाह हम इसकी शुरुआत कर देंगे। और अगर आप ये सोचते हो, जैसे एक साहब ने कहा था कि आप दूसरों के कंधे पे बंदूक क्यों रख रहे हो, आप खुद में इतना दम नहीं है तो क्यों इतना बड़ा काम ले रहे हो। तो भैया सोचना तो गलत नहीं है ना, अगर किसी के लिए अच्छा हम सोचें तो वो गलत नहीं है। और एक दूसरे से जुड़ के ही कुछ होता है, अकेले कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता अकेले। जब तक एक टीम नहीं बनती, लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, वाकई बहुत बड़ा है। आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने बोला, जिन साहब ने मैसेज डाला था कि इतना बड़ा काम है, जब बस की नहीं है तो क्यों कर रहे हो लोगों से पैसा इकट्ठा करके। जी हाँ, 50 रुपये जिन साहब ने दिए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, उनका मैं शुक्रिया कहूँगा। और आप लोगों से फिर मैं कहूँगा कि जो लोग काम करेंगे, जो मेटल है, जो ये सामान है, वो पैसे से ही आएगा। और हम लोग इतने पैसे से समर्थ नहीं हैं। अगर बूंद बूंद भी लोग डालेंगे तो शायद हम लोग घड़ा भर पाएंगे। और ये अगर कोई और काम करना चाहता है इसके ऊपर तो वो शुरू करे, हम तैयार हैं उनके साथ काम करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ इतना वक्त नहीं होता है वीडियो देखने के लिए लोगों के पास, लेकिन जो बात है वो तो करनी पड़ेगी। अगर बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।